हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने यूट्यूब चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स की ओर से अभय कुमार। बच्चों, आपके लिए मैथमेटिक्स से रिलेटेड या मैथमेटिक्स के फील्ड में कैलकुलस पार्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए, लिखा हुआ है फॉर ए पॉजिटिव कांस्टेंट ए। पॉजिटिव कांस्टेंट ए के लिए फाइंड करना है dy dx। dy dx को फाइंड करना है। और आपने सुना कैलकुलस के डिफरेंशिएशन से रिलेटेड फॉर क्लास 11, 12 एंड इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन सब के बच्चे ध्यानपूर्वक देखें। व्हेयर इज y इक्वल टू a टू द पावर t प्लस 1/t। y जो है ना a टू द पावर होल पावर t प्लस 1/t एंड x जो है t प्लस 1/t होल टू द पावर a। At this place y is given, here x is given and I have to find dy dx। हमें dy dx फाइंड करना है। तो आइए आपके बीच डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करें कि एक क्या है। दूसरी बात x एंड y, याद रखना लिखा हुआ है a एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। दैट मीन्स a इज ग्रेटर देन 0। दूसरा x और y क्या है बच्चों? x और y जो है ना यह फर्स्ट वेरिएबल है, y सेकेंड वेरिएबल। फर्स्ट वेरिएबल मीन्स दैट it is the independent variable, y is the dependent variable। और कुछ बातें रह गई हैं, वह है t के बारे में कहना। व्हाट इज t? देखो, t इज द थर्ड वेरिएबल। t जो है ना मेरा तीसरा वेरिएबल है which measures x and y, जो x और y को मेजर करने का काम करता है। यानी x y को जो मेजर करने का काम करता है दैट इज t एंड t इज द पैरामीटर्स। दैट थर्ड वेरिएबल इज नोन एज पैरामीटर्स। आपको एक्सप्लेन किया। आइए अब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कोशिश नहीं, सॉल्व करते हैं और उसी क्रम में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, देखो y के टर्म को लिख लेते हैं। देखो y मेरा क्या है, ध्यान से देखना। y इक्वल टू a टू द पावर t प्लस 1/t, a टू द पावर t प्लस 1/t। देखो t पैरामीटर्स है। अब इस y को इस पैरामीटर्स t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। दिस इम्प्लाइज, देखो dy dt इक्वल टू a टू द पावर t प्लस 1/t इनटू log a इनटू देखो d t प्लस 1/t dt। Therefore रीअरेंज थोड़ा कर डालो इसको। dy dt मीन्स दैट क्या, y का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है dy dt, और प्रोसेस जो होता है वही डिफरेंशिएशन है। तो dy dt इक्वल टू देखो a टू द पावर t प्लस 1/t इनटू log a इनटू देखो
टी का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 और 1/t का -1/t²। देखा आपने dy/dt क्या है। फिर से मैं इसको पढ़ डालता हूँ, a⁻t + 1/t × log a × 1 - 1/t²। आप ऐसा करो, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेना। और देखो a मेरा कंस्टेंट है, यहाँ पावर वेरिएबल है दोस्त। आपने इसके लिए फॉर्मूला पढ़ा है, मैं इस प्लेस पर लिख देता हूँ, d(a⁻x dx)। देख रहे हो ना, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है a⁻x × log a। इसी फॉर्मूला की सहायता से मैंने इसके डिफरेंशिएशन को देखो लिख डाला यहाँ तक। फिर से आप समझ लो, देखो एक कांस्टेंट है, पावर यह पूरा का पूरा वेरिएबल है। तो जैसे यहाँ पर d(a⁻x dx) का क्या होता है, देखो a⁻x × log a, बेस में जो होता है ना तो उसका log यानी log a। ठीक उसी तरह इसका क्या हुआ, a⁻t + 1/t × log a, चूंकि यहाँ भी बेस में a है इसलिए log a। और यह तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, a जो है कांस्टेंट है और वो पॉजिटिव कांस्टेंट है। देखो इसके बाद यहाँ लिखा है dt + 1/t dt। यह चेन रूल से दोस्त, चेन रूल फॉर डेरिवेटिव्स। इस तरह से मैंने जो यहाँ dy/dt फाइंड किया, इसको इक्वेशन फर्स्ट यहाँ निकाला है, फर्स्ट लेट किया कि इट इज द इक्वेशन फर्स्ट। नाउ सेकेंड पार्ट देखो, x क्या है। देखो x = t + 1/t होल टू द पावर a। ध्यान देना दोनों में फर्क क्या है। देखो यहाँ पर बेस में a है, कांस्टेंट है, पावर के रूप में t + 1/t है। यहाँ पर देखो बेस में t + 1/t है, यानी वेरिएबल है बेस, पावर कांस्टेंट है। देख लिया। तो इस x को अब थर्ड वेरिएबल जो मेरा t है, यानी पैरामीटर जो t है, उसके रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो देयरफॉर देखो लिख डालना dx dt। और यहाँ पर पावर कांस्टेंट है, इस पार्ट का डिफरेंशिएशन a × t + 1/t होल टू द पावर a - 1 एंटो चेन रूल से दोस्त। ये तो पावर का डिफरेंशिएशन किया, पावर का डेरिवेटिव फाइंड किया। अब यह बेस जो है, बेस में वेरिएबल टर्म्स है t + 1/t। अब इस पार्ट को डिफरेंशिएट करो, इस पार्ट को डिफरेंशिएट करो। तो इस पार्ट को जो है डिफरेंशिएट करते हैं, देखो d t + 1/t dt। इसका मीनिंग को एक्सप्लेन कर डालते हैं। इसका मीनिंग है t + 1/t का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो इस तरह से dx dt देखो हमें क्या रिजल्ट मिला, a × t + 1/t होल टू द पावर a - 1। और इसको जो है डिफरेंशिएट करते हो तो क्या देता है, 1 - 1/t²। यह इक्वेशन 2 है। तो देखो dy/dt यहाँ पर है, dx dt यहाँ पर है। बच्चों एक बात आप याद रखना, यहाँ पर t यदि ±1 हो जाता है, dx dt का वैल्यू 0 हो जाता है। मैं लिख डालता हूँ यहाँ पर
इस पार्ट को मैं लिख डालता हूं, देखो इफ t इक्वल टू प्लस माइनस वन, टी के प्लेस पे यदि प्लस माइनस वन वैल्यू डालते हो तो यह हमें देन dx dt देन dx dt इक्वल टू 0 हो जाता है। आपको समझने के लिए यहाँ ध्यान दिलाया कि यदि t इक्वल टू प्लस माइनस वन हो जाए dx dt 0 हो जाता है। यहाँ पर हमें फाइंड करना है dy dx। हाउ विल यू फाइंड दिस? डिवाइडिंग द इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन 2 वी गेट dy dx। वी गेट dy dx। लिख डालता हूँ ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देना है और यहाँ लिख डालते हैं, देखो देयरफॉर dy dx इक्वल टू क्या है dy dt होल y dx dt। और बच्चों dy dt का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से देखो लिख डालते हैं, ये dy dt इक्वेशन फर्स्ट से इसका वैल्यू है a टू द पावर t प्लस वन बाई टी इंटू देखो log a इंटू देखो 1 माइनस वन बाई टी स्क्वायर। होल y dx dt का वैल्यू इक्वेशन 2 से a इंटू टी प्लस वन बाई टी, a इंटू टी प्लस वन बाई टी होल टू द पावर a माइनस वन इंटू 1 माइनस वन बाई टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस वन बाई टी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर भी 1 माइनस वन बाई टी स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में यहाँ भी इस टर्म को कट कर सकते हैं। इस तरह से मेरा फाइनल रिजल्ट जो है देखो log a इंटू ए टू द पावर टी प्लस वन बाई टी होल y a इंटू टी प्लस वन बाई टी होल टू द पावर a माइनस वन। बच्चों फाइनल रिजल्ट देखो, फाइनल रिजल्ट मेरा क्या है फिर से आप सुन लो, dy dx जो है ना a टू द पावर t प्लस वन बाई टी इंटू लॉग a डिवाइडेड बाय a इंटू टी प्लस वन बाई टी होल टू द पावर a माइनस वन। यहाँ मैं लिख डालता हूँ देयरफॉर dy dx इक्वल टू log a इंटू क्या a टू द पावर t प्लस वन बाई टी, ये a है होल y a इंटू टी प्लस वन बाई टी होल टू द पावर a माइनस वन। दिस इज dy dx, यही मेरा dy dx है, यही मेरा dy dx निकालना मकसद था बच्चों। यहाँ पर मैंने फाइंड किया, क्वेश्चन यही था फाइंड dy dx। इस तरह से आप इस वीडियोज को देखना और उसको अपने से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करना। कठिनाई हो री करके देखना, उससे भी कोई कठिनाई हो तो आप कमेंट्स करना, कमेंट्स का रिप्लाई देने का काम करूँगा। साथ ही जस्ट अगले क्लास में फिर मिलेंगे, लेकिन शर्त यह है
क्वेश्चंस नए होंगे तो ऑटोमेटिक है, स्वाभाविक है, कंसेप्ट नया होगा, थॉट नए होंगे। इसी के साथ मैं अभय जी आपको लॉट्स ऑफ थैंक्स, बहुत सारा धन्यवाद देता हूँ। आप काम करते रहें और रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी के साथ आप काम करते रहें, सफलता आपके साथ होगी। वेरी गुड।